अगर इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो धैर्य बहुत आगे निकल जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहे तो मैं एक आइडिया दे सकता हूँ। ये कौन है? ये हमारे काका काकी है, इन्हीं को तो ढूंढ रहे हैं। मैं इनको पहले से जानती हूँ। उस दिन उन लोगों ने जब हमारे दुकान पे चाय पी और उसके बाद फिर वो जैसे ही बाहर गए एक गाड़ी उनको उठा ले गई। ये वही गाड़ी है। जी थोड़ा पानी पिलेगा क्या? ये लीजिए। क्या करें? धैर्य सर को फोन करें क्या? लेकिन अगर इन्होंने सुन लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। ये अकस्मात देव लोक में क्या होने लगा? माते क्या हो रहा है? ये अचानक क्या हो रहा है? भयभीत हो गए ताड़ासुर से। सभी देवी देवताओं को शीघ्र आदेश देता हूं कि मेरी अधीनता स्वीकार करें, अन्यथा दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। मैंने अपनी मृत्यु पर विजय हासिल कर ली है। कोई भी देवी देवता हमारा वध नहीं कर सकता। प्रयत्न करना व्यर्थ है। अब इंद्रलोक हमारा होगा और हम उसके राजा। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। मधु, हम मलाई कोफ्ते की रेसिपी चेक कर रहे थे। हम तो भैया आप उज्जवल तुम
तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? हमेशा गलत टाइम पे आते हो। अरे मैं तो यहाँ पानी पीने आया था, मुझे लगा घर पर कोई चोर आ गया है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। बट आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मधु को खत्म करने के नए फॉर्मूले तलाश कर रहा था। अब तक सारा प्लान फेल हो चुका है, लेकिन अब की बार ना मैं कुछ दिनों तक शांत रहूंगा, उसके बाद फिर से वार करूंगा। यस। लगता है गलत टर्न ले लिया मैंने, रिवर्स लेता। पता नहीं ये कौन सा रास्ता है, पर जहां से हम निकले थे वहां से ही दाहिनी तरफ मुड़े। लगता है अंकुश शिकार से उतर गए। क्यों ना हम धैर्य सर को फोन कर लें। गुड इवनिंग सर। हे माँ, हमारी रक्षा करना। बुढ़ा बुढ़िया को अंदर बंद कर दिया और उन्हें समझा दिया कि ये सब मैंने धड़ी के कहने पे किया। बाप को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा ध्यान से रखना और किसी को पता ना चले कि वो यहीं पे छुपे हैं। ना हो काका काकी कहीं आसपास ही है। जैसे ही ये गाड़ी स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा अभी तुम लोग जाओ, मैं निकलता हूँ। ये डिक्की खुली कैसे रह गई? ब्रह्मदेव तड़ासुर देवलोक में सर्वनाश करने के लिए आया। उसने देवलोक की कुछ दासियों को बंदी भी बना लिया है। ब्रह्मदेव, उन्हें कोई भी देव मारने की चेष्टा करता है तो असफल होता है, वो अनश्वर है। ये तो अनर्थ हो रहा है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र कुछ ना कुछ करना होगा। आप सत्य कह रही हैं देवी लक्ष्मी। यदि शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो संपूर्ण देवलोक कष्ट में आ जाएगा। क्यों न तड़ासुर से युद्ध किया जाए? यही उचित होगा। ब्रह्मदेव, हम तड़ासुर पर आक्रमण करते हैं। हाँ ब्रह्मदेव, हम तड़ासुर पे आक्रमण करते हैं। ठीक है, हम सभी। रुकिए ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम माते। आपकी वार्ता में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहते हैं, किंतु युद्ध करना सही उपाय नहीं होगा।
किंतु देवी संतोषी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नारायण नारायण, परम पूज्य पिताश्री, हम भी माता संतोषी की बातों से सहमत हैं। माते सत्य कह रही है, युद्ध से सदैव विनाश हुआ है, विनाश। परम पूज्य पिताश्री, हम क्षमा चाहते हैं, किंतु आप सभी को संकट में क्यों डाल रहे हैं? तड़ासुर को यह सिद्धि प्राप्त हुई है कि उसकी मृत्यु किसी भी देवी देवता के हाथों नहीं होगी। उसे वरदान प्राप्त हुआ है पिताश्री कि उसकी मृत्यु उसी के किसी संबंधी के हाथों होगी, और जिस शस्त्र से उसकी मृत्यु होगी वो होगा देव शस्त्र, अर्थात वो अमर रहेगा, क्योंकि देवता अपने शस्त्र कभी असुरों को नहीं देंगे। ये तो विकट समस्या है, इसका समाधान कैसे निकलेगा? कोई तो होगा जो तड़ासुर का वध कर सके। नारायण, अवश्य है, किंतु वो इस समय कहाँ है किसी को भी ज्ञात नहीं। देव ऋषि नारद, आप किसके विषय में बात कर रहे हैं? नारायण नारायण, देवी पौलमी की। देव ऋषि सत्य कह रहे हैं, वो असुर कन्या है और देव शस्त्र चलाने की अधिकारिणी भी है। किंतु देवी संतोषी, एक कार्य को सही करने के लिए हम इतना बड़ा अनिष्ट नहीं कर सकते। देवी पौलमी को इस कार्य के लिए कहना अर्थात अनेक समस्याओं को आमंत्रण देना है। पर हमारे पास विकल्प नहीं है देवी पार्वती। देवी पौलमी है जो तरासुर का वध कर सकती है। किंतु जिस अनादर के साथ वो यहाँ से गई है, हमें नहीं लगता कि वो पुनः लौट कर आएंगी। देवलोक में उन्हें अनेकों बार अपमानित होना पड़ा है, तो ऐसे में वो क्यों हमारी सहायता करेंगी? आप सत्य कह रहे हैं। अगर देवी पौलमी आई भी तो किसी गुप्त उद्देश्य से आएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे हमारी शक्तियां लेकर असुरों के साथ संधि कर ले। हम अपनी ओर से उन्हें मनाने का प्रयास करेंगे। समस्या गंभीर है, इसलिए हमें इस पथ पर जाना होगा। सत्य कह रही है देवी संतोषिया। आप सभी का क्या मत है? अभी के लिए इतना ही उचित है ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव आज्ञा दें, हम शीघ्र ही देवी पौलमी की खोज के लिए जाते हैं। नारायण नारायण, किंतु परम पूज्य पिताश्री, समस्या तो ये है कि बिना काया के वो पुनः कैसे आएंगी? देवी पौलमी के आने के पश्चात हम स्वयं उन्हें काया प्रदान करेंगे। आप सभी देवगण तड़ासुर से युद्ध करने का विचार त्याग दें। देवी, इस पूरे कार्य में आपकी भी सहायता की आवश्यकता होगी। हमें आज्ञा दे ब्रह्मदेव। जीजू, टाइम बहुत हो गया है, दीदी अभी तक घर नहीं आई। सही कहा तुमने, एक्चुअली टाइम बहुत हो गया। रुको मैं फोन करता हूँ। रिंग हो रहा है लेकिन फोन नहीं उठा। पता नहीं संतोषी को आजकल क्या मजा मिलता है मुझे परेशान करने में। कुछ नहीं, उनका फोन बस साइलेंट पे होगा। हो भी सकता है। बैटरी खत्म
खत्म होने से पहले धैर्य सर को फोन कर लेते हैं। हाँ संतोषी बोलो। धैर्य सर, हम यहाँ अंकुर जी की कार की डिक्की में, हमें आकर यहाँ से निकालिए। क्या बोल रही हो तुम वहां कैसे पहुंची? और गाड़ी कहाँ है? आप हमें मिले थे, हम आपको सब बात बताते। हम यहाँ अरे फोन स्विच ऑफ हो गया। क्या हुआ क्या? संतोषी किसी मुसीबत में। तुम एक काम करो, तुम फटाफट यहाँ का काम खत्म करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जाता हूँ, जाके पता करता हूँ अंकुर कहाँ है, उसकी गाड़ी कहाँ है। दीदी मुसीबत में है, लेकिन आप अंकुर की गाड़ी क्यों पता कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि संतोषी अंकुर की गाड़ी की डिक्की में। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस मोबाइल को भी अब नहीं बंद होना था। माँ, अब आप ही गुड्डू जी को हमारे पास वापस लाने का रास्ता दिखाइए। उनके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। सच कहे तो सारी गलती हमारे माँ बाप की है। उन्होंने विदा होते समय हमें ये सब सिखाया कि अपने पति को अपने वश में रखना चाहिए, उस पर अपना हुक्म चलाना चाहिए। पर अब हम जान गए, ये सब करने से सब कुछ बिखर जाता है। अगर पति का साथ चाहिए तो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। शर्मीली, बेटा तुम हमारी सुनो, दूसरी शादी कर लो। दादी, ये आप क्या कह रहे हैं? देखो बेटा, गुड्डू दिखाता नहीं है, लेकिन वो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता है। तुम्हारी दूसरी शादी की खबर सुनेगा ना तो उसे सहन नहीं होगा, दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पीछे आएगा। अंकुर! 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 तेरे से रुकिए। अंकुर क्या हुआ है? बाहर निकल! दम है तो बाहर आ! चिल्ला क्यों रहे हो? अंकुर, उसकी गाड़ी का। ये कोई टाइम है किसी के घर आने का? जब देखो परेशान करने चले आते हो। अरे परेशान तो आपके लाडले ने किया हमें। सच सच बताइए, अंकुर कहाँ है अभी? धैर्य, इस समय तुम भाई आप कुछ नहीं बोलिएगा बीच में। मुझे बस इतना जानना है कि अंकुर कहाँ है, उसकी गाड़ी का। हमें क्या पता? धैर्य बाबू, जे क्या कर रहे हैं आप? अंकुर कहाँ, जल्दी बताइए, वरना ये जान से जाएगी। धैर्य, ये क्या कर रहे हो? स्टॉप इट! सामने मत आइएगा, बोल दे रहा हूं मैं। अंकुर कहाँ है, उसकी गाड़ी कहाँ है, ये बताइए मुझे। जी क्या कर रहे हैं आप? स्वीटी बाबू को छोड़ दीजिए भैया। सब लोग मुंह क्या देख रहे हैं? बचाइए, हमारी बहन को मार डालेगा वो। कोई पास नहीं आएगा। मैडम जी, अंकुर, क्या हुआ इसे? मैडम वो इनके दोस्त गाड़ी में लेकर आए ने और घर के बाहर ही छोड़ दी। और उसकी गाड़ी? पता नहीं सर। कहाँ है तेरी गाड़ी? बता, तेरी गाड़ी कहाँ है? अरे बता, तेरी गाड़ी कहाँ है? कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। आंखें खोल, बता तेरी गाड़ी कहाँ है? बोल। छोड़ो हमारे बेटे को, छोड़ो। धैर्य, बंद करो ये तमाशा, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। छोड़ो उसे। बताता क्यों नहीं है? अंकुर बोल, तेरी गाड़ी कहाँ है? वॉचमैन, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। कोई हाथ नहीं लगाएगा। और मैं जा रहा हूं अभी, लेकिन फिर आऊंगा जब इसे होश आएगा।
कोई सुन रहा है हमारी आवाज? भगवान, बर्दाश्त नहीं आ रहा। माते, संतोषी तो दुविधा में पड़ गई। उसके पास वाहन की कुंजी भी नहीं। वायु ना मिलने के कारण कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सांसें ना ले पाए। माते कुछ कीजिए, उसकी सहायता कीजिए माँ। हे भगवान, यहाँ तो हमारे दम घुटने लगा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा।